हम आजकल देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर बच्चों से काम करवाने दुकानदारों पर छापे डाले जा रहे हैं, चाहे वो होटल्स हो या जम्मू के दुकानदार हो। और चाइल्ड हेल्पलाइन वाले जितने भी ये काम करने वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए थोड़ा जम्मू कश्मीर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में एक चर्चा करते हैं। जो एक समस्या है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में बच्चों की तस्करी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक गहरी और छुपी हुई समस्या है। यहां बच्चों को मजदूरी, भीख या कभी कभी सेक्स ट्रैफिकिंग जैसी शोषण के लिए यूज किया जाता है। यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। मुख्य तथ्य यानी कि की फैक्ट्स क्या है? 2022 में बच्चों के खिलाफ क्राइम 35% बढ़ गया था। उस साल जम्मू कश्मीर में 920 केस रजिस्टर हुए, जबकि 2020 में 606 और 2021 में 845। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 7 केस ऑफिशियली रजिस्टर हुए और 10 बच्चों को ट्रैफिकिंग का शिकार माना गया। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रैफिकिंग मॉड्यूल पकड़ा गया, जहां से 4 माइनर रोहिंग्या लड़कियां बचाई गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले पर बहुत बड़ा और संगीन एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। जम्मू रीजन से 38 माइनर को भीख और चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू किया गया। अब इस तस्करी का रीजन क्या है? तस्करी का कारण क्या है? गरीबी। बहुत से परिवार इतने गरीब हैं कि बच्चों को काम करना या बच्चों से काम करवाना उनकी मजबूरी बन गया है। स्कूल छोड़ने के बाद बच्चे इजीली एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाते हैं। टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट। कई परिवार अपने घर से भागकर कैंप्स या टेम्परेरी शेल्टर में रह रहे हैं, जिससे बच्चे वेनरेबल बन जाते हैं। और इस टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल है रोहिंग्या के लोग। तस्करी के तरीके। किन किन मामलात में तस्करियां होती हैं? जॉब या काम को झूठा बहाना देकर बच्चों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है। ब्रिक्स या उन जगहों पर जहां पर ईंटें बनती है, वहां पर उनको लेबर का काम दिया जाता है। जबरदस्ती शादी या घर के नौकर बनाकर शोषण करने का भी मामला होता है। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट डिस्कशन इस चीज पर करेंगे। बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, इसलिए असल संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। अभी तो 35% है, लेकिन अगर एक्चुअल में इसको रिपोर्ट किया जाए तो न जाने कितनी होगी। रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग सिस्टम अभी भी कमजोर है। रेस्क्यू बच्चों को लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं मिलता। बॉर्डर और इमिग्रेंट बच्चे जैसे रोहिंग्या कम्युनिटीज के ज्यादा हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्ट पॉलिसीज भी नहीं है और ना ही किसी को लगा कि इसकी कोई जरूरत होगी। तो फाइनल थॉट ये कह रहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि सोसाइटी के कॉन्शियस चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिर्फ एक क्राइम नहीं है बल्कि सोसाइटी के कॉन्शियस पर दाग है। जब तक गरीबी, जहालत और लॉ एनफोर्समेंट की कमी रहेगी, तब तक यह प्रॉब्लम छुपकर फैलती रहेगी। जरूरत है स्ट्रांग पॉलिटिक्स के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, ताकि जम्मू कश्मीर के हर बच्चा जम्मू कश्मीर का सुरक्षित रहे और उनका भविष्य जो है वो शिक्षित रहे। यह सिर्फ रोहिंग्या की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में आम लोगों के बच्चे भी जब घूम जाते हैं, या तो वो किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं या कुछ और। जम्मू कश्मीर में बच्चों की तस्करी, गरीबी, कॉन्फ्लिक्ट और कमजोर कानून के बीच फंसी एक पूरी नस्ल बच्चों को मजदूरी, भीख और सेक्स ट्रैफिकिंग से बचाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो बनती है। चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से क्या हो सकता है? अब्यूज यानी कि मारपीट, सेक्सुअल अब्यूज,
एक्सप्लॉयटेशन के कई मामले दर्ज भी हुए और कई मामलात पर तुरंत एक्शन भी लिया गया। मिसिंग बच्चे, उनको ढूंढने में मदद मिलती है जब आप सीएचएल पर कॉल करते हैं। चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग या बैगरी के केसेस रिपोर्ट करने के लिए भी सीएचएल का उपयोग किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल उठते हैं, इन सवालों का सच क्या है? चाइल्ड लाइन 1098 और चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज CWC गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस है और इनके थ्रू हर महीने कई बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। अब रेस्क्यू तो किया गया, मगर वो उन बच्चों को डाला कहां गया? उन बच्चों की पढ़ाई का क्या हुआ? उन बच्चों को जॉब्स का क्या हुआ? उन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, इस बारे में तो किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन आज जीवल के अंदर, वेयरहाउस के अंदर, विवेकानंद चौक के पास, जम्मू के विक्रम चौक के पास हमने देखा कि सीएचएल की बहुत बड़ी टीम थी। मीडिया वाले भाग रहे थे और ये कह रहे थे कि बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बच्चों को बचाया जा रहा है। और तमाम सीएचएल वाले जो है या डिपार्टमेंट जो है, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न दिखा रही है, बहुत ज्यादा सीरियसनेस दिखा रही है। लेकिन मेरा सवाल इन लोगों से यह है, हम चैनल 1 के माध्यम से यह सवाल इन लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि जिन बच्चों को आप रेस्क्यू करते हैं, वो बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? वो कौन सा स्कूल है जो उन्हें एडमिशन देता है? और अगर आप रोहिंग्या के बच्चे को इस शोषण से बाहर निकालते हैं, इस दलदल से बाहर निकालते हैं, आप ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है, तो ये कौन सा स्कूल है जो बगैर हिंदुस्तानी नागरिकता के उन्हें एज ए स्टूडेंट ले रहा है? ये मेरा सवाल रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो मीडिया वाले भाग रहे हैं आपके पीछे, आपकी टीआरपी बन रही है, आप मीडिया पर छाए हुए हैं, लोगों के बीच में तमाम ये चीजें सामने निकल कर आ रही है कि कमाल कर दिया, बच्चों को बचाया जा रहा है। लेकिन फिर वही बच्चे दूसरे या तीसरे दिन उसी दुकान पर वापस जाते हैं, तो दुकानदार ये सोचता है कि अगर मैंने इस बच्चे को दोबारा रखा तो फिर से यहां पर मुसीबत पड़ जाएगी। एक पहला सवाल, जब आपने उस बच्चे को निकाला तो आपने उसको कहां डाला? कौन सा रिहेबिलिटेशन सेंटर उसके लिए था? वो खा क्या रहा है? सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, शाम के डिनर में वो पहन क्या रहा है? उसके पास अगर काम नहीं होगा तो वो अब खाएगा क्या, वो पिएगा क्या? ये सारी बातें जो हैं वो मुझे आप इस चैनल 1 के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जम्मू कश्मीर दोनों डिविजन्स में चाइल्ड लाइन्स सेंटर है, जैसे जम्मू, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, रियासी। एनजीओ जैसे सिखिया चाइल्ड लाइन इंडियन फाउंडेशन ग्रुप, ये सब लोग इस पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स NHRC को भेजी जाती है और कुछ पे एक्शन भी लिया जाता है और कुछ की डॉक्यूमेंटेड रियलिटी चेक की जाती है। फिर लोग क्यों कहते हैं कि ये सीएचएल एक बहुत बड़ा ढोंग है? ये ढोंग क्यों है? फॉलोअप सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक है। रेस्क्यू के बाद बच्चों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, स्कूल, काउंसलिंग और होम रिटर्न नहीं मिलता है। कुछ केसेस में करप्शन और नेग्लिजेंस होती है। शेल्टर होम्स या ऑफिशियल सिर्फ पेपर वर्क करते हैं। अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी दोनों कम है। लोग कंप्लेन करते हैं पर एक्शन स्लो होता है। रूरल और बॉर्डर एरिया सिस्टम के बीच बहुत कम है, वहां के बच्चे अननोटिस्ड रह जाते हैं। यह पूरा ढोंग नहीं है, लेकिन पूरा सही सिस्टम भी नहीं है। यह एक चलती हुई पर अधूरी सिस्टम है, जहां नीयत सही है पर एग्जीक्यूशन में बहुत गड़बड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो मैं आपके साथ कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो सेक्स ट्रैफिकिंग या एक्सटॉर्शन जैसी चीजों को रोकने के लिए होता है, जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। आप जम्मू के बहु प्लाजा में जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत सारे बच्चे नजर आएंगे। तो फिर ये जो लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, ये जो लोग सड़कों पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ हीरो,
ये कौन है? और जब हम इनसे ये सवाल पूछते हैं कि आपने इन बच्चों को इस दुकान से, इस होटल से, इस रेस्टोरेंट से बाहर तो निकाला, लेकिन आपने इनको डाला कहां? इनका घर कौन सा है? इनको आपने छत कहां पर प्रोवाइड की? ये आप खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं, ये आप काम कैसे करते हैं? अगर तो आपका काम सही है और सही मायनों में आप इन्हें शेल्टर, रिहैबिलिटेशन सेंटर सिस्टमैटिक तरीके से दे रहे हैं, तब तो वाह वाह है आप पर। लेकिन अगर ये 2 दिन का ढोंग है सिर्फ न्यूज में आने के लिए, तो फिर आप उस बच्चे से उसका बचपन तो छीन ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप उसका सबसे कीमती वक्त कमाने वाला वो भी छीन रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि अगर डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है तो जरा अच्छे तरीके से ये काम करे, ताकि हमें ये मालूम हो कि आपने जो काम किया वो अच्छा है। इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। देखते रहिए चैनल वन, आपकी बात आपके साथ।